हेलो दोस्तों। चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का वस्तु से वस्त्र तक, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरह दो नाम दिया गया है, सबसे पहले ही ऊपर में ही दिया गया है। एक जो है पहेली है और एक जो है बूझो है। एक जो है पहेली दिया गया है और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रतियोगी परीक्षा में प्रथम पुरस्कार जीता। जिस तरह वस्तु से तंतुओं से वस्त्र तक में दिया गया पहेली और बूझो जो दिया गया है अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगी परीक्षा में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वह कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। चित्र 3.1 देखिए, एक दुकान पर विभिन्न प्रकार के वस्त्र सामग्री उसी में उलझ गए। जिस तरह यहाँ पर दिखाया जा सर, जिस तरह 3.1 में दिखाया जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये वस्त्र है, इसमें सारे सामान देखकर उसी में उलझ गए हैं, इसी में वे उलझ गए हैं। इसके बाद कुछ कपड़े और वस्त्र सूती है तो कुछ सिल्ट कृत्रिम है। उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली और बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर उन्होंने इन भिन्न कपड़ों को स्पर्श किया, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने दुकान का भ्रमण किसने किया? पहेली और बूझो ने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया।
उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेज पोस, तौलिए और झाड़न आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने वस्त्र तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? वस्त्रों में विविधता। अब हम लोग अध्ययन करेंगे वस्त्रों में विविधता, मतलब जो वस्त्र है उसमें क्या अलग अलग तरीके, क्या है विविधता, अंतर। अपने पास के किसी दर्जी के दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े का कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। क्या आप यह जानते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा? चित्र 3.2 में अब डिस्कस करेंगे। यहाँ पर है जो ऊपर में है, क्रियाकलाप 1 में कपड़े की है, उसी के बारे में जिक्र कर रहा है। यहाँ पर जो सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा टूटने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला धागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम देखते हैं कि धागा को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये धागे किससे बनते हैं? अब यहाँ पर पूछा जा रहा है यह जो धागा है ये किससे बनते हैं? यहाँ पर ये धागे के बारे में पूछा जा रहा है। ये जो धागा है किससे बनते हैं, इसके बारे में हम लोग से पूछा जा रहा है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालिए। इस धागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस धागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे से दूसरे सिरे
को इसकी लंबाई के अनुदिश चित्र 3.4 में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि धागा पतली लड़कियों में विखंडित हो गया है? क्या यह धागा पतली विघटित हो गया है? तो सुई में धागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसे ही परीक्षण किया होगा। कई बार धागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर धागे को सुई के नोक से गुजारना कठिन हो जाता है। धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिसे तंतु कहते हैं। अब यहीं पर बोला जा रहा है जिसे क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। तंतु किससे बनता है? धागे की दिखाई देने वाली, यहाँ पर दिया जा रहा है, धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियां से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। वस्त्र तंतु कहते हैं। वस्त्र धागे से मिलकर बनते हैं। वस्त्र किस चीज से बनते हैं? वस्त्र धागे से मिलकर बनते हैं तथा धागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? धागे किसी से मिलकर बने होते हैं? धागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते। ये तंतु कहाँ से आते हैं? तंतु के बारे में बोला जा रहा है, ये कहाँ से आते हैं, इसके बारे में बोला जा रहा है। कुछ वस्त्रों जैसे सूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतुओं, पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होते हैं। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले जंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कृत्रिम ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक, इसे कहाँ से प्राप्त होते हैं? कृत्रिम ऊन, जिस तरह खरगोश हो गया, याक हो गया, या ऊँटों के बालों से प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट ककून से प्राप्त होते हैं। रेशमी तंतु रेशम कीट ककून से खींचा जाता है। रेशमी तंतु किसी से? रेशमी कीट मतलब कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक
तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, ये जंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इसे संश्लेषित तंतु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संश्लेषित तंतु कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लेषित तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। किसका उदाहरण है? संश्लेषित तंतुओं का उदाहरण है। आइए हम लोग एक बॉक्स में जो दिया गया है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आज हम लोग का खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है आज का, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग कल कुछ पादप तंतु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं। बूझों ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्त्रों को संग्रहालयों में दिखा है। इन्हें योद्धा पहनते थे। कौन पहनते थे? योद्धा पहनते थे। वह यह जानना चाहती है कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतु से बने हैं? तो जी हाँ, ये भी तंतु से बने हैं, जो ये कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित। जी हाँ दोस्तों, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सभी लोग आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।